नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनावों का आगाज हो चुका है। 7 चरणों में देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जहां 191 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब इसके बाद यहां 5 चरणों का मतदान बाकी है, जहां देश की 543 में से 352 और सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच अगर केंद्रीय राजधानी यानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छठे चरण में सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दिल्ली की जिन 7 सीटों की बात आई है उन पर बताते चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मौजूदा 7 में से 5 सांसदों के टिकट काट दिए। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे गौतम गंभीर ने पार्टी की सूची आने से पहले ही राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और बचे 7वें सांसद मनोज तिवारी इकलौते ऐसे एमपी रहे जिनका बीजेपी ने टिकट नहीं काटा। यानी कि मौजूदा दिल्ली के 7 सांसदों में से बीजेपी ने 5 का टिकट काटा और एक यानी गौतम गंभीर ने राजनीति ही छोड़ दी। अब मनोज तिवारी की बात करें तो वो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हैं और 2014 और 2019 यानी लगातार 2 बार वहां से चुनाव जीत कर सदन पहुंचे, जिसके बाद पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच आपको बताते चलिए कि मनोज तिवारी पर जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने अपना विश्वास जताया है, वो कहीं ना कहीं अब उनके कंधों पर बोझ भी उससे बढ़ गया है, क्योंकि जो विश्वास उन पर किया गया है उसके चलते उन पर जिम्मेदारी जीत की और भी ज्यादा होगी। ये तो चीज देखने वाली रहेगी कि तिवारी कैसा प्रदर्शन कर दिखाते हैं। इस बीच बीते बुधवार को मनोज तिवारी चुनाव आयोग भवन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से मनोज तिवारी ने अपने नामांकन की प्रक्रिया की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां विंध्यवासिनी नमोस्तुते। तो देखा आपने यहाँ पर मनोज तिवारी नामांकन भरते दिखे। इसके अलावा बता दें कि उनके सामने अब इंडिया गठबंधन की ओर से कन्हैया कुमार प्रत्याशी हैं। बताते चलें कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें दिल्ली प्रदेश की 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं, जबकि शेष 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के समर्थन से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या कहीं रही है। इसके अलावा 4 सीटों पर आपके प्रत्याशी उतरते दिखेंगे। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से मनोज तिवारी सांसद हैं और मौजूदा वक्त में प्रत्याशी हैं, वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जहां से पार्टी आलाकमान ने युवा नेता कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले के बाद से ही कांग्रेस अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले बताते चले कि कन्हैया कुमार ने 2019 में लोकसभा चुनाव बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह के सामने लड़ा था। गिरिराज सिंह से जब मुकाबला कन्हैया कुमार का चुनावी मैदान में हुआ तो जो नतीजे आए वो काफी चौंका देने वाले तो नहीं थे, लेकिन उस नतीजों में जो अंतर यानी कि नतीजे तो आए थे गिरिराज सिंह के पक्ष में, यानी गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की बेगूसराय सीट से मात दे दी थी, लेकिन जो मात का अंतर रहा वो बेहद ही ज्यादा था। कन्हैया को जहां लगभग 2,65,000 वोट बेगूसराय से 2019 के लोकसभा चुनावों में मिले थे, वहीं
गिरिराज सिंह को लगभग 7 लाख वोट मिले थे, यानी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से कन्हैया को चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि कन्हैया ने वो चुनाव सीपीआई की टिकट पर लड़ा था और उसके बाद साल 2020 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में जब कन्हैया कुमार शामिल हुए तो उस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी थे। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद कन्हैया कांग्रेस का हिस्सा बने, लेकिन दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव 2020 में थे उस दौरान चर्चाएं थी कि कन्हैया को आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर ला सकती है, लेकिन उस वक्त दोनों की आपस में बात नहीं बन पाई। अब जब 2020 में कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो पार्टी ने इस बार उन्हें दिल्ली बुला लिया है, लेकिन उनके इस फैसले से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज दिख रहे हैं कि आखिर बाहरी नेता को आप मौका क्यों दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रही हैं और वर्तमान में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेएनयू में पढ़ने के दौरान जब जेएनयू कांड सामने आया था जिसमें भारत विरोधी नारे लगे थे, उस दौरान उस कांड की जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी, उस वायरल वीडियो में कन्हैया कुमार को खड़े हुए देखे जा सकता था, जिसके चलते कन्हैया कुमार पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे और वो मामला हालांकि अब शांत हो गया हो, लेकिन कन्हैया कुमार पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का एक दाग लग चुका है और ये एक प्रमुख कारण रहा है जिसके चलते कांग्रेस दिल्ली के कई नेता यहां उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्तर इतना है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष या कहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने पहले तो पार्टी आलाकमान से कन्हैया को दिल्ली बुलाए जाने के उनके फैसले पर आपत्ति जताई और फिर आखिरकार उन्होंने प्रदेश कमेटी से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी अपनी इच्छा टिकट लेने की जाहिर की या कहीं कि उन्होंने कन्हैया के खिलाफ अपनी आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि कन्हैया कुमार की जो छवि है उसको लेकर पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा और बीजेपी को इससे फायदा होगा, यानी कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट जीतने में नाकाम रहने वाले। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस ने मन बनाया है कन्हैया को लेकर कि अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो उन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। साथ ही दिल्ली संगठन पे बड़े स्तर की बदलाव की भी कांग्रेस आलाकमान अब तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा सौंपा तो उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें समझाने बुझाने या इस पर कोई भी साफ और सुथरी प्रतिक्रिया यहां नहीं दी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रुख है उस पर सवाल भी खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए संदीप दीक्षित और इसके अलावा कई और नेताओं ने कन्हैया कुमार के दिल्ली आने पर आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा एसपीएन 9 न्यूज ने कांग्रेस के एक नेता से बातचीत की और नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने ये बताया कि कन्हैया कुमार दिल्ली से हार भी जाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से वो चुनावी मैदान में उतर तो रहे हैं लेकिन उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, जहां खुद कांग्रेस के ही नेता उनके खिलाफ चुनावी माहौल बना सकते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अगर चुनावी मैदान में हार जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी किरकिरी होगी और कांग्रेस को अपने यहां लिए गए इस फैसले पर शायद पछतावा भी होगा। लेकिन यहां जो चर्चाएं और यहां अब सियासी गलियारों में जो हवाएं चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, दिल्ली कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की, उससे आलाकमान को अगर शांत करने का मौका मिलता है तो आलाकमान को उसकी तरफ जरूर अपने कदम बढ़ाने होंगे, नहीं तो यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर भी प्रदेश की इन 3 सीटों पर कांग्रेस फिर से पहले का प्रदर्शन ही दोहराती दिख सकती है। आपकी क्या कुछ राय है? क्या कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को हरा पाएंगे और सदन पहुंच पाएंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।